जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 22 जनवरी 2021 का पेपर देखेंगे और यह सेकेंड शिफ्ट का पेपर है और यह आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर है। और हम लोग इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे। आज का जो पेपर होगा वो 52वां पेपर होगा, यानी इससे पहले हम लोग 51 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने उन सभी पेपर का अध्ययन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाके एक एक करके देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी पेपर का PDF आपको मिले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और बिल्कुल मुफ्त में पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। वो लगभग 70 सेट का पेपर है। यदि इस पेपर को हम ख़त्म कर देते हैं तो उसके बाद फिर आगे का पेपर भी आपको प्रदान करेंगे और वीडियो के माध्यम से हम लोग अध्ययन भी करेंगे। आज का 52वां पेपर देखते हैं। पहला प्रश्न है, UN वर्ल्ड वाइड डे डैश को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 3 मार्च को। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जनवरी 2018 में शुरू किए गए उस अभियान का नाम बताइए जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए व्यक्तियों या संगठनों द्वारा किए गए छोटे छोटे सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो इसका आंसर होगा ग्रीन गुड डीड्स। अगला प्रश्न है, यदि लोगों को के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाता है? तो इसका आंसर होगा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। एनालॉजी टेस्ट का प्रश्न है, शब्द पुस्तक तो पत्ता पेड़। अगला प्रश्न है, पेटा इंडिया की शुरुआत डैश में हुई? तो इसका आंसर होगा 2000 में। इनमें से किसे वर्ष 2020 में कला के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा अजय चक्रवर्ती। भारत ने सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में तकनीकी सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्च 2019 में किस देश के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ एक MOU हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले बुजुर्गों को अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण बाजार के रूप में प्राप्त आय में संभावित भावी गिरावट से सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गई योजना का नाम बताइए? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? तो इसका आंसर होगा साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। और रोलेक्ट अधिनियम 1919 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी क्षेत्रों में भारत के वैश्विक नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए इनमें से किस संगठन ने भारत को 5 जून 2018 को आयोजित किए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के लिए वैश्विक मेजबान के तौर पर चुना था? तो इसका आंसर होगा यूरोपियन एनवायरनमेंट एजेंसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरियम जो पेप्टिक
अल्सर के लिए उत्तरदायी है की खोज के लिए फिजियोलॉजी एवं मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा रॉबिन वॉरेन और बैरी मार्शल। ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी है थी? तो इसका आंसर होगा लगान। इनमें से किस मंत्रालय ने ई सहज नामक वेबसाइट लॉन्च की है जो संगठनों, फर्मों, कंपनियों, व्यक्तियों को कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करती है? तो इसका आंसर होगा गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगला प्रश्न है पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक संविधिक सलाहकार निकाय है जिसकी स्थापना पशु कल्याण संबंधी कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला प्रश्न है आयुष विभाग का पूर्व नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? तो इसका आंसर होगा बीबी गिरी। अगला प्रश्न है सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से किसके कारण कालाजार नामक रोग होता है? तो इसका आंसर होगा प्रोटोजोआ। इनमें से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 11 मई, नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑफ इंडिया। होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की है? तो इसका आंसर होगा महालवारी प्रणाली। निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 2018 में बेस्ट कंटेम्परेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा जाकिर हुसैन। इनमें से किस वर्ष में AR रहमान ने 2 ऑस्कर जीते? तो इसका आंसर होगा 2009 में। एनालॉजी का प्रश्न है माता पालन पोषण करना तो चिकित्सक उपचार करना। सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो इसका आंसर होगा 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इंस्टाग्राम के प्रमुख के पद पर पदासीन उस व्यक्ति का नाम बताइए जो इंजीनियरिंग, उत्पादन एवं संचालन सहित व्यापारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। तो इसका आंसर होगा एडम मोशेरी। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंट सी नामक नीति का आरंभ किया? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? तो इंसुलिन पशु हार्मोन है जबकि साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन ये पादप हार्मोन है। 4 स्मारक सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत को चुनना है। राजघाट, शांतिवन, किसान घाट, स्मृति स्थल। तो स्मृति स्थल ये गलत है, होगा अलग होगा, जबकि सभी जैसे राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का। शांतिवन
जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न है MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें डैश होता है, तो इसका आंसर होगा कमांड लाइन इंटरफेस। इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया, तो इसका आंसर होगा उज्जैन। पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी, तो इसका आंसर होगा 6 डिग्रीज। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा प्लास्टिड यानी लवक। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में मूलभूत या अनुपयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य में रत महिला वैज्ञानिकों एवं तकनीकी विदों को एक मंच प्रदान करती है, तो इसका आंसर होगा वीमेन साइंटिस्ट स्कीम ए। अगला प्रश्न है कौन सा संगठन कोलकाता में स्थित अपने मुख्यालय और 16 क्षेत्रीय स्टेशनों के साथ भारत के प्राणी संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है, तो इसका आंसर होगा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बजट 2019 में भारत सरकार द्वारा घोषित उस योजना का नाम बताइए जिसके तहत छोटे एवं सीमांत कृषकों को 6,000 प्रति वर्ष की गारंटी शुदा आय प्रदान की जाएगी, तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये 3 किस्तों में दिया जाता है, 2-2 हज़ार का किस्त। अगला प्रश्न है इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की नींव रखी, तो इसका आंसर होगा प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहले महीने का नाम क्या है जिसे 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अंगीकृत किया गया था, तो इसका आंसर होगा चैत। और पूछा जाता है अंतिम माह, तो फागुन। अगला प्रश्न है इंटरक्रॉपिंग यानी अंतर फसल प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाती है, तो इसका आंसर होगा पास 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना। फरवरी 2003 में किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना की गई, तो इसका आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न है वार्दो छम डैश का लोक नृत्य है, तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है उस योजना का नाम बताइए जो 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को दुर्घटनावश मृत्यु या पूर्ण विकलांग के मामले में 2 लाख का और आंशिक विकलांग के मामले में 1 लाख का जोखिम कवरेज प्रदान करती है, तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगला प्रश्न है इनमें से किस शहर में भारत के प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन हुआ था, तो इसका आंसर होगा पुणे में। वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के गहने काले पड़ जाते हैं क्योंकि चांदी वायु में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। इसमें असंगत को चुनना है वायलिन, सितार, गिटार, पियानो, तो इसका पियानो हो जाएगा क्योंकि पियानो को मुंह से बजाया जाता है जबकि वायलिन, सितार, गिटार को हाथ से बजाया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट है, पिछले भी सेट में ये क्वेश्चन था सेम।
तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट पेपर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन साथ में कारण ज़रूर बताइएगा कि क्यों नहीं अच्छा लगा, इसमें क्या चीज़ गड़बड़ी था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद,